जय हिंद। हमारे देश भारत में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में पास हो गया है और इस बिल पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दस्तखत कर दिया है, लेकिन यह बिल अभी लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में वोट के दौरान 454 सांसद ने इसके समर्थन में वोट डाला और 2 ही सांसद ने इसके खिलाफ वोट डाला और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद सभी संसद ने इस बिल पर समर्थन दिया और इस वोट दिया। एक भी संसद ने इसके खिलाफ वोट नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद यह बिल अभी लागू नहीं होगा। यह बिल में ही लिखा हुआ है। तो बिल कब लागू होगा? बिल लागू हो जाने के बाद महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और लागू होने में कितना समय लगेगा, आइए इन सब के बारे में समझते हैं। भारत के संविधान 128वां संशोधन यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन रहेगा, यानी लोकसभा में 543 सीट में महिला के लिए 181 सीट आरक्षित रहेगा। अभी वर्तमान समय में महिला संसद की संख्या लोकसभा में 83 है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो इसकी संख्या बढ़कर 181 हो जाएगा और इसमें एसटी और एससी के लिए आरक्षित रहेगा। यह महिला आरक्षण बिल जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी सांसदों ने इसके समर्थन में वोट डाला है, इसके बावजूद अगर जनगणना और परिसीमन इसके बीच में आ जाएगा तो इससे तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो जनगणना और परिसीमन से क्या लेना देना है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जनगणना हर 10 साल में होता है। पिछले बार जनगणना 2011 में हुआ था, इसके बाद 2021 में होना था लेकिन नहीं हुआ। और परिसीमन भारत सरकार के द्वारा गठित एक आयोग है। इसकी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाता है और सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। उसके बाद 1962, 1972 और 2002 में आखिरी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है। 2002 में जब परिसीमन आयोग गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे और इसी साल 2002 के जनगणना के आधार पर परिसीमन करके इसकी रिपोर्ट 2007 को भारत सरकार को सौंप दिया। 2002 में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में 5 वर्ष का समय लगा था। तो अब ध्यान देके समझते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास होने में कितना समय लगेगा। इस बिल को 2024 के आम चुनाव में बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता है और जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। तो जनगणना 2021 में होना था तो वह नहीं हुआ और जनगणना 2024 के आम चुनाव के बाद ही होगा। जनगणना होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा और भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार 2001 में संविधान संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद ही परिसीमन करके लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। परिसीमन की रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। तब तक 2029 का आम चुनाव आ जाएगा। पिछले बार 2002 में परिसीमन की रिपोर्ट तैयार करने में 5 वर्ष का समय लगा था। यह हम आपको पहले भी बताएं। अगर इतना समय लग गया तो 2029 का आम चुनाव भी पार हो जाएगा। तो महिला आरक्षण बिल 2029 से 2031 के बीच लागू हो सकता है। दुनिया में सबसे अधिक महिला आरक्षण बिल के मामले में कौन है और भारत कितने स्थान पर है? रवांडा एक देश है जहां महिला सांसदों की संख्या 61% है और क्यूबा और बोलिविया में 53% है और यूएई में 50% है। भारत महिला आरक्षण के मामले में 148 नंबर पर है। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो हमारा और वीडियो भी आप देख सकते हैं। धारा 144 क्या होता है, किसी इलाके में दंगा या हिंसा होने पर धारा 144 क्यों लगाया जाता है, कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।